हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स गाला पेपर 4 का सेक्शन डी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी पॉइंट पी एंड क्यू लाई ऑन साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली सच दैट PQ इज पैरेलल टू BC। तो इन ट्राइंगल ABC अगर PQ पैरेलल है BC से तो इन दोनों साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा एज पर दी थेल्स थ्योरम। तो AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। तो यहाँ पे हमको टेबल कंप्लीट करनी है। फर्स्ट में हमको फाइंड करना है QC। तो यहाँ पे AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। यहाँ थेल्स थ्योरम रीजन यहाँ लिख देंगे। ओके, तो AP कितना गिवन है 5, PB 3, AQ 4 और QC। तो QC हो जाएगा QC यहाँ आ जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा और 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 5। ओके, तो QC इज इक्वल्स टू 3 4 और 12 बाय 5। तो QC आ जाएगा 5 2 are 10 और 5 4 are 20। यूनिट गिवन नहीं है तो QC इज इक्वल्स टू 2.4। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन में फाइंड करना है AQ। पर यहाँ पे हमको AB देके रखा है, यानी कि ये पूरा AB है और PB कितना, PB नहीं है, AP है 8। ठीक है, तो AB इज इक्वल्स टू AP प्लस PB। AB 12 है, AP 8 है, तो PB हम फाइंड कर लेंगे। PB इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8, तो PB हो जाएगा 4। ठीक है, PB कितना आया 4। अब इसी तरीके से जो सेकेंड साइड है AC, उसको देख लेते हैं। AC इज इक्वल्स टू AQ प्लस QC। ठीक है, हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, AQ फाइंड करना है। तो AQ के फॉर्म में हम कर देंगे। AC इज गिवन 18 और AQ भी नहीं है और QC भी नहीं है। Therefore QC क्या हो जाएगा, AQ उधर जाएगा तो 18 माइनस AQ इज इक्वल्स टू QC। अब AB बाई PB इज इक्वल्स टू AQ बाई QC। AB बाई PB इज इक्वल्स टू AQ बाई QC। AP और PB कितना आया, AP है 8, PB है 4, तो 8 बाई 4 इज इक्वल्स टू AQ पता नहीं है और QC अभी हमने देखा, QC कितना है 18 माइनस AQ। ओके, 18 माइनस AQ। अब 18 माइनस AQ 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 8 जा 144 माइनस 8 AQ इज इक्वल्स टू 4 AQ। 8 AQ प्लस हो जाएगा तो 144 इज इक्वल्स टू 4 AQ प्लस 8 AQ। Therefore 12 AQ इज इक्वल्स टू 144। तो AQ इज इक्वल्स टू 144 डिवाइड बाई 12 12 जा 144 होता है। Therefore AQ इज इक्वल्स टू 12। क्लियर? तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमको AQ ढूंढना था, वो कितना आ गया 12, और फर्स्ट में QC ढूंढना था, वो कितना आ गया 2.4। क्लियर? नेक्स्ट, प्रूफ दैट का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको एक फिगर गिवन है और ये बोला गया है कि OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD। नाउ शो दैट एंगल A is equals to angle C and angle B is equals to angle D। ये हमको प्रूफ करना है। OA इंटू OB is equals to OC इंटू OD। अगर ऐसा है तो हम इसको इधर लिख लेंगे OA डिवाइड बाय OC, फिर OB यहाँ मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये जाएगा OD अपॉन OB। तो OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OD अपॉन OB हमको यहाँ से मिल गया। नाउ हमको प्रूफ करना है कि A C के बराबर है और एंगल B D के बराबर है। नाउ इन ट्राइंगल AOD, ये वाला जो ट्राइंगल है ये और ये सेकेंड ट्राइंगल, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में OA बाई OC इज इक्वल्स टू OD बाई OB। ऑल्सो एंगल AOD
AOD यानी कि ये वाला एंगल और COB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे है, इक्वल है। उसका रीजन क्या है, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पर ये जो साइड्स का रेशियो है सेम है, यानी कि दो साइड सिमिलर है और उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी कैसा है, सिमिलर। तो बाय SAS क्राइटेरियन ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। अगर ट्राइंगल AOB ट्राइंगल COD से सिमिलर है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, तो let the age of Rohan be X। तो मदर की एज क्या हो जाएगी, 26 years older, तो X plus 26। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years from now, तो दोनों की एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद, तो 3 years from now, 3 years from now राहुल की एज कितनी हो जाएगी, x plus 3, और उसकी मदर की एज हो जाएगी x plus 26 plus 3 यानी कि x plus 29। तो 3 years from hence हम पहुंच चुके हैं। अब इनका प्रोडक्ट जो है वो है 360, therefore x plus 3 into x plus 29 is equals to 360। तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 9 are 27, 3 2 are 6, 7 8, ओके, इज इक्वल्स टू 360। तो हो जाएगा x स्क्वायर 29 प्लस 3 कितना होता है, 32 x और प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x 360 माइनस 87 करेंगे तो क्या आएगा, 273, तो हो जाएगा माइनस 273 इक्वल्स टू 0। अब 273 के ऐसे फैक्टर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आए, 32, तो 273, 3 9s are 27, 3 1s are 3, okay, then 7 1s are 7 और 7 3s are 21 और 13 1s are 13। अब 13 3s ले लेते हैं, 39 और 7, 39 माइनस 7 कितना होता है, 32। therefore x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन, तो x प्लस 39 इक्वल्स टू 0। therefore x माइनस 7, x प्लस 39 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 39 इक्वल्स टू 0। therefore x इज इक्वल्स टू 7 और x इज इक्वल्स टू माइनस 39। एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x की वैल्यू क्या है, 7। अगर x 7 है तो राहुल्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू x यानी कि 7 years और मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू x प्लस 26 यानी कि 7 प्लस 26 33 years। राहुल की एज आ गई 7 years और उसके मदर की एज 33 years। ओके, नेक्स्ट, a sum of 1000 is received at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. So do these interest form an AP, पहले ये बताना है, फिर फाइंड करना है कि at the end of 30 years कितना हो जाएगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पे sum of 1000 rupees, तो P प्रिंसिपल हो गया 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और SI का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ठीक है,
तो फर्स्ट ईयर हर एक साल का निकालना है, तो फर्स्ट ईयर का जो SI है वो हो जाएगा 1000 इंटू 8 इंटू फर्स्ट ईयर अपॉन 100, ओके, तो ये हो गया 80। अब सेकेंड ईयर 1000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100, तो हो जाएगा 160। नाउ थर्ड ईयर 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100, तो हो जाएगा 240। तो 80, 160, 240, 80, 80 का गैप है, तो हम लिखेंगे यस दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर बन रहा है। तो एपी हो जाएगा 80, फिर 160, फिर 80 ऐड करेंगे 240 एंड सो ऑन। तो A30 फाइंड करना है यहाँ पर। A हो जाएगा 80, D हो जाएगा 80, 160 माइनस 80 इज 80, और N कितना हो गया 30। AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D। तो A30 इज इक्वल्स टू 80 प्लस 30 माइनस 1 80, 80 प्लस 29 इंटू 80। अब दोनों ही टर्म में 80 कॉमन है, तो 80 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस 29, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 80 इंटू 30, तो A30 आ गया, A3 ज़ा 24 00। क्लियर? यानी कि इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years, interest at the end of 30 years will be rupees 2400। ठीक है, 2400 is the answer. Next, the length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is presented in the following table. Find the median. median find करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमको सीरीज दे के रखी है वो इंक्लूसिव सीरीज है, 118 से 126, फिर यहाँ पे 127 से शुरू हो रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे, तो जो न्यू क्लास आएगा वो हो जाएगा 117.5 से लेकर 126.5, देन 126.5 टू 135.5, 135.5 टू 144.5, 144.5 टू 153.5 एंड सो ऑन। क्लियर? तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देना है। फिर फ्रीक्वेंसी जो थी हमने यहाँ पर लिखी, मीडियन फाइंड करना है तो CF फाइंड करना पड़ेगा, 3 प्लस 5 8 प्लस 9 17 प्लस 12 29 प्लस 5 34 प्लस 4 38 एंड प्लस 2 इज 40। तो सिग्मा F यानी कि N कितना है 40, तो N बाई 2 40 बाई 2, तो क्या हो जाएगा ये 20th टर्म। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 20 टर्म कहाँ पर आएगा, तो 17 में 29 पर आएगा, तो ये हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास। ओके, तो इस हिसाब से L1 144.5, जो F है वो होगा 12, CF होगा 17 और H कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितने का यहाँ पर 9 का। ठीक है, तो H हो गया 9। अब फॉर्मूला होता है M इज इक्वल्स टू L1 प्लस N बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, तो L1 144.5 प्लस N बाई 2 कितना था 20 माइनस CF 17 अपॉन 12।
और h है 9, तो 144.5 प्लस 3/12 इंटू 9, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 144.5 प्लस 9/4, 144.5 प्लस 4 2 ज़ा 8, 10, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20. ठीक है, therefore median is equals to 146.75. मीडियन कितना आया? 146.75. नेक्स्ट, द टेबल below gives the percentage distribution of female teachers in the primary school of rural areas of various states and UTs of India. Find the mean. mean percentage find करना है फीमेल टीचर्स का. तो ये क्लास है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मीन फाइंड करना है तो हम एक्स आई फाइंड करेंगे. क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, तो 15 प्लस 25 ये हो गया 40 बाय 2 20, और सब में गैप कितने का है? 10 का. ठीक है, तो हम 10 10 प्लस करते जाएंगे तो 20 30 40 50 60 70 और 80, ये हमारा एक्स आई आ गया. नाउ एक्स आई इंटू एफ आई एक्स आई करेंगे तो 20 इंटू 6 120, 11 3 ज़ा 33 और 0, 7 4 ज़ा 28 0, 5 4 ज़ा 20 200 आ गया यहाँ पर, 4 इंटू 60 240, 2 इंटू 70 140 और 1 इंटू 80 इज 80. अब एफ आई एक्स आई का टोटल करेंगे तो आया 1390. डायरेक्ट मेथड से हम करेंगे, इजी रहेगा. तो सिग्मा एफ आई एक्स आई है 1390 डिवाइड बाई सिग्मा एफ है 35. 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, then 5 7 ज़ा 35 और 5 8 ज़ा 40. ठीक है, अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 ज़ा 21 होगा, फिर 68 हो जाएगा, 7 9 ज़ा 63, फिर 5 बचेगा 50 हो जाएगा, तो 7 7 ज़ा 49, फिर 1 10 यानी कि 7 1 ज़ा 7. Therefore x bar is equals to 39.71. क्लियर है? नेक्स्ट, what is the probability that a number selected at random from numbers 1 2 2 3 3 and 4 times 4 will be their average. तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इनका एवरेज निकालना पड़ेगा. एवरेज क्या होता है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो 1 प्लस 2 2 प्लस 3 टाइम्स 3 और 4 टाइम्स 4 डिवाइड बाय कितने हुए? 3 3 6 एंड 4 10. इन सबका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 4 5 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16 25 और 5 30, तो 30 बाय 10. तो एवरेज कितना आया? 3. अब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. क्या फाइंड करनी है? दैट अ नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम इज विल बी देयर एवरेज. तो एवरेज कितना है? 3. और ये ऑब्जर्वेशन में 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, आउट ऑफ टोटल 10. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 बाय 10. ठीक है, ये पहला हो गया. नाउ सेकेंड, ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस. इफ ए गेट सम 9, फाइंड बी's चांस ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 9. तो यहाँ पे सम चाहिए ग्रेटर देन 9. तो पेयर ऑफ डाइस फेंका है, तो जो टोटल आउटकम होंगे वो क्या होंगे? 36. 1 1 से लेकर 6 6 तक टोटल आउटकम यहाँ हो गए 36. अब सम ग्रेटर देन 9 यानी कि या तो वो हो सकता है फेवरेबल में, क्या हो जाएगा? या तो वो हो सकता है 10 11 और 12. ठीक है, 6 प्लस 6 लास्ट होता है 12, 12 से ज़्यादा तो होगा नहीं. तो 10 11 और 12 सम आ सकता है. अब 10 सम कब आएगा? तो 4 और 6 10 होता है, 5 और 5 10 होता है, और 6 और 4 10. 11 की बात करें तो 5 और 6 11 हो जाएगा, और यहाँ 6 और 5 11 हो गया. 12 सिर्फ एक ही बार बन सकता है, जो कि है 6 and 6. तो यहाँ पे टोटल फेवरेबल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6. Therefore इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36, यानी कि 1/36.
6 इज द आंसर. ठीक है, क्लियर हुआ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 9 इज 1/6. नेक्स्ट, देयर आर चिट्स नंबर 1 to 20, यानी कि टोटल आउटकम हो गए 20. वन चिट इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट. तो पहला क्या है कि ऑड नंबर हो, एन ऑड नंबर. 1 से लेकर 20 में ऑड नंबर कितने होंगे? हाफ. फिर भी लिखना है तो लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/20, दैट इज 1/2. ठीक है. नाउ सेकेंड, a prime number. a prime number. तो 1 से लेकर 20 में प्राइम नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो probability that the number drawn at random is a prime number is 8/20. Clear? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हाँ, 8/20. 4 2s are 8, 4 5s are 20. 2/5. फिर पूछा है मल्टीपल ऑफ 5. a multiple of 5. तो टोटल कितने नंबर्स है? 20 है, उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 4. तो 4 नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 5. तो पी सी हो जाएगा 4/20. 4 1 4, 4 5 20, 1/5. फिर लास्ट है इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 4. मल्टीपल ऑफ 3 and 4. तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18. बस आगे नहीं जाएगा. फिर 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12 हो गया, 4 4s are 16 और 4 5s are 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो प्रोबेबिलिटी कि वो 3 या 4 के मल्टीपल हो 10/20. तो ये भी हो गया 1/2. ठीक है, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2. प्राइम नंबर 2/5, मल्टीपल ऑफ 5 1/5 और मल्टीपल ऑफ 3 and 4 इज 1/2. क्लियर हुआ? तो ये था पूरा सॉल्यूशन बेसिक मैथ्स गाला पेपर 4 का सेक्शन डी. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप UGT पर आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.